तो बेटा मैं आप लोगों को बता रही थी कि म्यूटेशन हुआ रेड कलर के बीटल में एंड 2 बीटल्स गेट ग्रीन इन कलर उस पॉपुलेशन में। ऐसा नहीं है कि मैं अभी रेड बीटल हूं और मैं ऑल ऑफ सडन नेक्स्ट डे उठूं तो ग्रीन कलर की हो गई, नहीं। इसके अंदर कि रेड कलर के बीटल थे, उनके जर्मिनल सेल्स में म्यूटेशन हुआ एंड व्हेन दे गिव बर्थ टू द यंग वन, यानी कि जब उनके ऑफस्प्रिंग हुए वो ऑफस्प्रिंग ग्रीन कलर के हो गए, ठीक है। वो इंडिविजुअल खुद ग्रीन में नहीं कन्वर्ट हुए, उनके ऑफस्प्रिंग जो यंग वंस हैं वो ग्रीन कलर के हो गए। ओके, तो ग्रीन कलर के कैमोफ्लेज, ठीक है। अब क्या होता है कि नेचर उनको सेलेक्ट करती है दोज हु आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। तो ग्रीन कलर इज द बेटर अडेप्टिव प्रोसेस क्योंकि दे कैन बी इजीली हाइड फ्रॉम देयर प्रीडेटर, वो प्रीडेटर से बच सकते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि पॉपुलेशन में रेड कलर के बीटल कम हो गए और ग्रीन कलर के बीटल बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर के बीटल हो गए, यानी पॉपुलेशन अब कैसी हो गई बेटा, ग्रीन हो गई मोस्ट ऑफ, बट स्टिल सम ऑफ द रेड आर देयर। तो ये हो जाता है कि अब न्यू स्पीशीज बन गई, तो दिस इज कॉल्ड ए स्पीसिएशन। तो द न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑल्सो लीड्स टू द स्पीसिएशन। अब चीज आई कि ये तो हुआ कि एक पॉजिटिव नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्टिव है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेचुरल सिलेक्शन हुआ या पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीसिएशन हुआ की जरूरत थी बचने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कंडीशन 1 हो गई। अब मैं कंडीशन 2 में रेड कलर के साथ में इसमें कुछ बीटल ब्लू कलर के होते, कैसे बच्चे कि ये ब्लू कलर को मैं इससे एक्सप्रेस कर देती हूँ सर्कल में डॉट, ठीक है। तो ब्लू कलर कैन बी एक्सप्रेस बाय सर्कल में डॉट एंड दिस इज इस तरह। यानी अब इस जनरेशन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है बेटा, इनमें रेड कलर के बीटल भी है, ब्लू कलर के बीटल भी है और ग्रीन कलर के भी बीटल है। ग्रीन कलर को तो एडवांटेजेस फीचर है कि द प्रीडेटर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड डू नॉट पिक देम, ओके। लेकिन रेड और ब्लू बोथ आर हैविंग द सेम, दे आर इन द सेम बोट, यानी दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रीडेटर। अब वो उनमें प्रीडेटर उन्हें पिक कर सकते हैं, ब्लू को भी पिक कर सकते हैं और रेड को भी पिक कर सकते हैं। यानी म्यूटेशन हुआ, वेरिएशन आया, लेकिन वो वेरिएशन यूजफुल वेरिएशन नहीं आया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जरूरी नहीं है कि जब भी वेरिएशन आए तो वो वेरिएशन हरदम यूजफुल ही आए, समटाइम यूजलेस। अब इसमें ब्लू कलर यूजलेस वेरिएशन है, वो उनको सरवाइव करने के लिए कोई बेटर अडेप्टिव फीचर प्रोवाइड नहीं कर, ये कंडीशन आ गई सेकंड। मैम डीएनए पॉलीमरेजेस म्यूटेशन प्रिवेंट करते हैं ना? नहीं बेटा, डीएनए पॉलीमरेजेस म्यूटेशन नहीं, डीएनए पॉलीमरेजेस तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैम प्रूफ रीडिंग में डीएनए। बेटा वही डीएनए पॉलीमरेज दोनों काम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज इज डूइंग द रेप्लिकेशन आल्सो एंड लेटर ऑन इट डू द प्रूफ रीडिंग आल्सो। तभी बेटा, नहीं तो आप ये सोचो कि एक मैं ई कोलाई का एग्जांपल दूं, ई कोलाई में रेप्लिकेशन जो होती है वो इतनी फास्ट होनी होती है कि पर सेकेंड 2000 नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच होने होते बेटा रेप्लिकेशन के टाइम में। एक मशीन, आप ये सोचो कि आपके पास बॉल्स हैं अलग अलग कलर की, 4 कलर की बॉल्स हैं। अब आपको क्या है, ग्रीन बॉल के साथ रेड लगानी है और ब्लू बॉल के साथ येलो लगानी है, और आपके पास बहुत जल्दी जल्दी वो बॉल्स आ रही है। तो आप बॉल को देखोगे भी, ग्रीन है तो उसके साथ में रेड लगाओगे, ब्लू है तो उसके साथ में येलो लगाओगे। तो आप इधर से उठाई बॉल, ये लगाए, कितनी भी जल्दी कोशिश करो, इवन अगर अपन मशीन से भी करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मशीन पर सेकेंड 100 बॉल्स फिट कर सके।
लेकिन रेप्लिकेशन के दौरान एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ने का काम होता है 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है हमारी बॉडी में। अब बेटा उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ये भी हो सकता है कि कुछ एक आधे नाइट्रोजनस बेस पेयर गलत लग गए तो उसके बाद में वो उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं सेम एंजाइम। तो यूजुअली तो प्रूफ रीडिंग में जो हो गया, लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि प्रूफ रीडिंग में से भी नजर से नहीं निकलती है। कई बार आप टीचर को कॉपी चेकिंग करने के लिए दे देते हो, टीचर को कॉपी चेक करती है, कई टीचर बेचारी बड़े ध्यान से कॉपी चेक करती है, लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि जिधर टिक लगाया है ना उसी टिक के ऊपर या उसी टिक के नीचे वाला स्पेलिंग रॉन्ग होती है। पूरी पढ़ी लेकिन वही निगाह में नहीं आया, वही टिक लग गया। तो वो प्रूफ रीडिंग में कुछ चेंजेस, कहीं पे भी एक भी जेनेटिक चेंज हो गया, दैट रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। यहाँ कंडीशन थी बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन। इन कंडीशन में ब्लू कलर इज नॉट पेइंग एनी एडवांटेज, ठीक है भाई। अब इस कंडीशन में आगे चल के क्या हुआ कि ब्लू कलर तो ज्यादा सरवाइव कर गए और रेड कलर के कम रह गए, और ग्रीन कलर के भी सरवाइव कर गए। ग्रीन कलर के पास तो एडवांटेज था इसलिए सरवाइव कर गए। तो ब्लू क्यों सरवाइव कर गए? तो उसमें आता है कि सपोज बीटल की पूरी पॉपुलेशन थी, वहां ग्रीन भी थे, रेड भी थे, ब्लू भी थे। हाथी चल के जा रहा था, हाथी का पांव पड़ा एलिफेंट फुट, और एलिफेंट फुट सारे ही रेड बीटल के ऊपर पड़ गया। एलिफेंट ने देख के पांव नहीं रखा कि रेड पे रखूंगा ब्लू पे नहीं रखूंगा, नहीं, वो तो अपने मस्ती में चले जा रहा था। एलिफेंट वर्ड ही इसीलिए लिया गया है कि मस्ती में चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है नीचे कि भाई कोई क्या चीज है मेरे पैर के नीचे तो नहीं आ जाएगी। तो वो एलिफेंट फुट चौड़ा भी होता है बेटा, उसमें उसने रखा, बहुत सारे बीटल मर गए। अब मरने वाले सारे बीटल क्या हो गए? रेड। तो किसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी बेटा? यहाँ पे पॉपुलेशन रह जाएगी ब्लू की या फिर ग्रीन, और एक आधा कोई रेड रह जाएगा। ये कंडीशन सेकेंड आई, इसको कहा जाता है बाय चांस प्रोसेस। बाय चांस था कि पर्टिकुलर स्पीशीज या पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कर लिया गया बेटा? सेलेक्ट कर लिया गया। बाकी इनका कोई वो सिलेक्शन का वो नहीं था, कोई प्रोसीजर नहीं था कि ये इस वजह से ये सेलेक्ट हुए। इट इज अ बाय चांस प्रोसेस। तो ये कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड। थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन थी कि ये पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन में रेड भी थे बेटा, ब्लू भी थे और ग्रीन भी थे। ओके, उस जगह में क्या हो गया बेटा? फेमाइन हो गया। फेमाइन मतलब अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, खाने की कमी हो गई। खाने की कमी हो गई तो ये जो बीटल, मैं इधर बना देती हूँ, ये जो बीटल थे ये सब ये मैंने छोटे छोटे बना दिए, यानी नाउ दिस बीटल्स बिकम माल नरिश्ड, ये मैल नरिश्ड हो गए। बिल्कुल सूखे सूखे से सूखड़ महाराज हो गए। वेरिएशन आ गया, वेरिएशन आ गया, लेकिन हम इसको स्पेसिएशन वर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे ही फेमाइन ओवर हुआ, they get the food, and once they get the food they again acquire the same size, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो गया। तो these are the conditions which can bring the variations। ये वेरिएशन आता है। पहली कंडीशन में म्यूटेशन आया जो यूजफुल म्यूटेशन था और उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। दूसरी कंडीशन में भी म्यूटेशन हुआ, बट ये म्यूटेशन मतलब ना एडवांटेजियस है ना ही डिसएडवांटेजियस है, तो इसलिए
नेचर इसको कोई सिलेक्शन में हेल्प नहीं करता। लेकिन इस कंडीशन में एक प्रोसेस आ गया, बाय चांस प्रोसेस। बाय चांस प्रोसेस वो आ गया कि कोई, अब यहाँ पे तो एलिफेंट का पैर आया था, एलिफेंट के पैर को हम नेचुरल में क्या बोल सकते हैं, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाए बेटा। अब जैसे सिंपल सी चीज आपने देखा सुना होगा, आसाम में फ्लड आ गई। अब आसाम में जब फ्लड आ गई बेटा तो बहुत सारे एनिमल्स मर गए, स्पेशली वो एनिमल्स जो उस एरिया में रह रहे थे। अब उनके पास चाहे वो एडवांटेजियस फीचर था उस एरिया में रहने का या नहीं था, लेकिन जिस एरिया में फ्लडिंग हुई वहां के एनिमल्स मर गए। जहां पे दूसरी जगह में कोई एनिमल रह रहे हो, भले ही उनकी बॉडी में वो फ्लड के अगेंस्ट या पानी के अगेंस्ट कोई एडेप्टिव फीचर नहीं हो, फिर भी वो सरवाइव कर गए, बिकॉज बाय चांस प्रोसेस। यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी इज अ चांस प्रोसेस। कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए और पूरा अर्थ जो है वो फट जाए बीच में से, जो एनिमल है वो तो सारे वहीं चले जाएंगे अंदर। वोल्केनो इरप्शन हो जाए, चांस प्रोसेस। वोल्केनो इरप्शन हुआ, सारे एनिमल्स के जो उधर रह रहे हैं, चाहे भले ही कितना एडवांटेजियस फीचर है, दे विल डाई। दैट इज कॉल्ड एज द चांस प्रोसेस। ये हो गया बेटा। तो ये तो हो गए कि हाउ द वेरिएशंस अराइजेस। तो वेरिएशन किस तरह से अराइज होते हैं, एंड दैट लीड्स टू स्पेसिएशन, की न्यू स्पीशीज बन। अब बेटा हम लोग आते हैं व्हाट इज स्पेसिएशन। ओके, तो स्पेसिएशन क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं बेटा वो स्पेसिएशन ले रहे हैं। तो स्पेसिएशन क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज है, फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड द स्पेसिएशन। कि नए स्पीशीज का बनना स्पेसिएशन कहलाता है। अब स्पेसिएशन बनता कैसे है ना, होता कैसे है। तो स्पेसिएशन होती है ड्यू टू द वेरिएशन। पहले में हरदम यही कह रहे थे कि वेरिएशन में लीड्स टू द स्पेसिएशन। अब मैं उसको नहीं बोलती हूँ, जब से एनटीएससी में वो क्वेश्चन आया है। अब मैं कहती हूँ वेरिएशन लीड्स टू adaptation and adaptation leads to natural selection and natural selection leads to speciation। ओके बेटा, कि सबसे पहले वेरिएशंस आते हैं, अगर वो वेरिएशन एडवांटेजियस है तो दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टिव फीचर, और वो अडेप्टिव फीचर होने की वजह से नेचर उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी अपन ने बात करा कि वेरिएशन अराइज हुआ ग्रीन बीटल, वो ग्रीन बीटल एक अडेप्टिव फीचर था क्योंकि बिकॉज दे कैन कैमोफ्लेज देमसेल्फ, सो कैन नॉट पिक्ड बाय द प्रेडेटर, और उसकी वजह से नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया और उनकी पॉपुलेशन बनी और एक नई स्पीशीज बनी। पहले मैं सीधा क्या बोलती थी, वेरिएशन इज द फाउंटेन हेड ऑफ इवोल्यूशन, यानी वेरिएशन लीड्स टू स्पेसिएशन। अब नहीं बोलूंगी। तो आप भी अगर आता है कि वेरिएशन से स्पेसिएशन होता है या अडेप्टेशन वर्ड आता है, तो आपका करेक्ट आंसर अडेप्टेशन आना चाहिए। ठीक है, खैर अब हम लोग आते हैं कि यही बीटल थे, वही बीटल ले लिए मैंने, ये बीटल थे। अब इसमें से कोई एडवेंचरस बीटल था। एडवेंचरस मतलब कि जो अपनी एरिया में नहीं रहना चाहता है, चलता जाए, उड़ के दूसरी जगह जाना चाहे, वो उधर चला गया। ठीक है, यहाँ से एक ये बीटल दूसरी पॉपुलेशन में चला गया जहां पे इस तरह के बीटल, यानी थे तो सारे ही वो, ये मैंने इनका मॉर्फोलॉजी अलग बनाई। ठीक है, अलग टाइप के बीटल थे और ये अपना ये वाला बीटल आया। एक कंडीशन तो एडवेंचरस था, जाके रहने लग गया उधर। एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ से सपोज क्रो ने पिक करा, कौवे ने या किसी बर्ड ने इस बीटल को पिक करा, मुंह में ले लिया, उड़ के जा रहा था, उड़ के जाते जाते वो मुंह में से कहीं निकल के और गिर गया दूसरी पॉपुलेशन में, तो दिस इज कॉल्ड एज
जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्वेश्चन आएगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूव्स टूवर्ड्स द अनदर पॉपुलेशन या अनदर एरिया बाय चांस। जब कोई पॉपुलेशन में से सम ऑफ द इंडिविजुअल मूव्स टू द अनदर एरिया एंड रिमेन देयर, और वो बाय चांस हो जाए, तो देन इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्टिंग का मतलब पता है ना, अगर मैं सी में या रिवर में एक लकड़ी डाल दूं, लकड़ी का इतना बड़ा पट्टा डाल दूं, तो बेटा वो लकड़ी का वो ऐसे से ड्रिफ्ट करता रहेगा। अगर वाटर करंट इधर चल रहा है तो वो उसके साथ करंट के साथ फ्लो करेगा। अगर बीच में कहीं पे कोई पार्टीशन आ गया तो वो वहीं रुक जाएगा। पार्टीशन आया और इस साइड से एक नई ब्रांच ट्रिब्यूटरी नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ना, हाँ, एक नई डिस्ट्रीब्यूटरी डेवलप हुई और वो इधर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आके वो इधर चला गया। कहीं पे भी जा सकते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कहीं पे भी, यानी कि विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट मूविंग विद द करंट, एयर करंट, विंड करंट या वाटर करंट। तो यहाँ पे वो बीटल को कौन उठा के ले गया? क्रो उठा के ले गया, और वहां कहीं आगे जाके उसके मुंह से छूट गया, वो बीटल गिर गया। वो हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट, बाय चांस प्रोसेस। ठीक है भाई, यहाँ पे रहने लगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा इनके साथ फिर इस में। न्यू एरिया में ये बीटल तो इन्वेसिव स्पीसीज हो जाएगा ना? बेटा हाँ, इन्वेसिव का मतलब तो होता है जो हाँ वो भी ठीक है, इन्वेसिव यानी कि इन्वेड करा है। तो अब ये जब यहाँ पे आ गया बेटा, अब ये बीटल के साथ में रिप्रोड्यूस करेंगे, इन बीटल्स के साथ में। अब बेटा इसका अलग जीनोटाइप है, कुछ वेरिएशंस इसके अंदर है और कुछ वेरिएशंस हमारे अंदर है, मतलब इसके इनके अंदर। अब ये वेरिएशन से जो ऑफस्प्रिंग बना, उस ऑफस्प्रिंग में इस बीटल का भी और इस बीटल की भी जनरेशन आ गई। जैसे सिंपल सा अभी जो रिसेंट में चल रहा है उसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दे सकती हूँ। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा इसको। So when the reproduction occur between the invading species as well as the original population, then they may results into a new species. उसकी वजह से न्यू स्पीशीज बन गई। और हम ये कह सकते हैं इस वाले पॉपुलेशन में जीन का क्या हो गया? लॉस हो गया, और इस पॉपुलेशन में जीन का क्या हो गया? गेन हो गया। अगर सपोज इस तरह से मूवमेंट, ये तो एक तो चांस प्रोसेस था कि बाय चांस चला गया। एक होता है बेटा कि जानबूझ के चला जाना। जैसे इंडिया से मोस्ट ऑफ द लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू बी देयर ओनली एंड दे वांट टू गेट मैरिड ओवर देयर। तो हम कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एक वर्ड आता है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि जितने भी IITians IIM से करते हैं इंटेलिजेंट लोग, वो सारे US चले जाते हैं। तो हमारा ब्रेन तो सारा ड्रेन हो गया ना, सारे अच्छे ब्रेन तो वहां चले गए। तो अगर a number of organisms moves from one area to another area in bulk और frequently जा रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा बेटा जीन फ्लो। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता लगाना है, पता होना चाहिए जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर मूव अवे इन द नेक्स्ट पॉपुलेशन बाय चांस प्रोसेस। और यहाँ पे जीन फ्लो में फ्रीक्वेंटली द ऑर्गेनिज्म आर मूविंग फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। जब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जब फ्रीक्वेंटली जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज जीन फ्लो, एंड जीन फ्लो इज आल्सो लीड्स टू द स्पेसिएशन। कल मैं क्लास लूंगी बेटा, और उसके अंदर आप लोगों को